हेलो, सबको जय मसीह की। ब्रदर एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और एक आज हम विषय में चलेंगे और बाइबल में परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की गुण, परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं। परमेश्वर कितना महान है। पूरे बाइबल के अंदर कहते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा 808 8800 प्रतिज्ञाएं हैं, जो सिर्फ उस पर विश्वास करने वाला उसके फलवारों के लिए है। अलग अलग समय पर ये प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर अलग अलग लोगों के द्वारा दर्शाया, दिखाया। उनके प्रतिज्ञाओं को कुछ प्रतिज्ञाएं पूरा भी हुआ, कुछ प्रतिज्ञा पूरा नहीं हुआ। आज भी जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए भी प्रतिज्ञाएं हैं। ओके, मत्ती के 25 अध्याय में दो चीज के बारे में जिक्र करता है, मोहरे और तोड़े। ये क्या संदेश है? तोड़ों का क्या भी मतलब है और मोहरों का क्या मतलब है? अगर आप देखेंगे विश्वासी जीवन के बारे में, विश्वासी भाई बहन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मोहरों के मतलब है, मोहर जो कहते हैं, मोहरे, ये हर एक विश्वासी को मौका मिलता है इस जीवन में। और तोड़ों का मतलब है हर एक विश्वासी को वरदान मिलता है। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसी समय एक ना एक वरदान जरूर मिलता है आपको। आप उन मौके को आप किस तरह से इस्तेमाल हुए, और आपको जो वरदान दिया गया वो वरदान को कलीसिया में किस तरह से इस्तेमाल किया। आज हम 4-5 मुकुट के बारे में बात करेंगे। 5 मुकुट हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए। 3 बातें ध्यान रखिए, ये 3 बातें बहुत जरूरी है। इनाम उनको मिलेगा जो अच्छे विश्वासी जीवन जिया है, अंत तक जो अच्छे विश्वासी जीवन जिया है अंत तक उनको ये मोहरे मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि आप ये इनाम मिलेगा, ये मुकुट मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि आप अच्छा विश्वासी नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि आप अच्छा विश्वासी नहीं। आज भी मौका है आपके पास, आप अंत तक एक अच्छे विश्वास का जीवन जी सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, हम विश्वासी किस प्रेरणा से जीवन जीते हैं। हम विश्वासी किस प्रेरणा से जीवन जीते हैं? क्या मेरा मकसद क्या, मोटिवेशन क्या है? मैं यीशु पर जो विश्वास करता हूं, मेरा मोटिवेशन क्या है? वो इंपॉर्टेंट, वो महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, मेरा रिश्ता यीशु मसीह के साथ कैसा है? नजदीकी का रिश्ता या सिर्फ एक रिश्ता? कैसा रिश्ता है? ये 3 बातों से आपको इनाम मिलेगा। अगर आज आपका रिश्ता यीशु के पास नजदीकी नहीं है तो मौका है आपके पास। आप यीशु के साथ अपने रिश्ते को नजदीकी यानी कि व्यक्तिगत बनाइए और यीशु के अंदर यीशु के साथ एक गहरा नजदीकी रिश्ता कायम करिए और आगे बढ़िए। 5 मुकुट, ये 5 मुकुट हर एक विश्वासी को लिए प्रतिज्ञा है, हर एक विश्वास करने वाले के, हर एक जो यीशु मसीह पर उद्धार पाए हुए उनके लिए। आज आपके पास मौका है, आप इस मुकुट से दूर रह सकते हैं, इस मुकुट को हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर हमेशा पुराने नियम में, व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर ने कहा है, इजराइल लोगों से कहा था, ये जीवन है, ये मृत्यु है, ये श्राप है, ये आशीष है और ये श्राप। आप जीवन को ही चुनना तो बहुत दिन तक तुम जीवित रहोगे। आज विश्वासियों के बीच में ये 5 मुकुट भी दिया गया है। आपका जीवन किस प्रकार आप जी रहे हैं, किस मोटिवेशन से आप जी रहे हैं, क्या मकसद है आपका यीशु मसीह पर विश्वास करने, उस पर आता है।
सबसे पहला पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय वचन 24-25 में हम एक दौड़ दौड़ते हैं, और ये जो दौड़ है, आप वचन पढ़िएगा, मैं पूरा वचन नहीं पढ़ रहा हूं, आप इस वचन को पढ़िएगा, बाइबल खोलिए और वचन को पढ़िए। आपके लिए इनाम है। ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया वचनों में, नापरवाह मत बनिए, गैर जिम्मेदारी मत बनिए, एक जिम्मेदार विश्वासी बनिए। हम विश्वास की दौड़ दौड़ रहे हैं। इस दौड़ में इनाम सख्त है। आप किस मोटिवेशन से दौड़ रहे हैं? विश्वास से दौड़ रहे हैं या अपनी सामर्थ से दौड़ रहे हैं? लास्ट तक मुझे दौड़ना, मुकाम तक मुझे दौड़ना है। किस मोटिवेशन से मैं दौड़ रहा हूं? विश्वास के साथ, विश्वास योग्यता पूर्वक मैं अंत तक दौड़ूंगा। विश्वास योग्यता के साथ, परमेश्वर के साथ चलूंगा। ये ना मुरझाने वाला मुकुट, ये मुकुट ना मुरझाने वाला। आज संसार में लोग मुरझाने वाले मुकुट, जिसमें धूल लग सकता है, जंग पकड़ता है, चोरी चुरा लेता है, चोर चुरा लेता है, एक बार उसका कीमत अगर घट गया तो उसका कोई कीमत ही नहीं है। पर ये जो ना मुरझाने वाला मुकुट, ये परमेश्वर देने वाला है। ये ना तो धूल लगेगा, ना तो जंग पकड़ेगा, ना तो कोई इसको चुरा सकता है। ये मुकुट ऐसा है, इसी से आपकी पहचान होगा। अद्भुत है, अद्भुत है। दूसरा मुकुट, पहला थिस्सलुनीयों का 2 अध्याय वचन 19, आनंद का मुकुट। जब से आप यीशु पर विश्वास किए, आप कैसे जीवन जी रहे हैं? दुख में कैसे जी रहे हैं? आनंद में कैसे जी रहे हैं? आशीष जब प्राप्त कर रहे हैं कैसे जी रहे हैं? आशीष जब नहीं मिल रहा कैसे जी रहे हैं? मैं तो कहता हूं मसीह जीवन, इंग्लिश शब्द कहते हैं अनस्पेक्टिकेबल, कुछ ऐसा एक शब्द है। कहते कि ये जो वर्ण से भी बढ़कर है, ये आनंद। मेरा मसीह जीवन आनंद पूर्वक, आनंद के साथ। ओके, तीसरा, ये आप देख सकते हैं, ये जो मुकुट है, आनंद का मुकुट। ओके, आनंद कैसे मिलता है? परमेश्वर के वचनों से, संगति से हमें आनंद मिलता है। तीसरी बात, 2 तीमुथियुस 4:8 में धार्मिकता का मुकुट। धार्मिकता हम कमा नहीं सकते, विश्वास करने से आपको धार्मिकता मिला, आप धार्मिक गिना गए। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप धार्मिक गिनेंगे। आज इस मुकुट को आप कैसे प्राप्त करें? जब आप धार्मिक जीवन को जिएंगे। कहता है विश्वास करने वाले इंतजार करते हैं। ये जो उन लोगों को मिलेगा जो धार्मिकता में जीवन जीते हैं और इंतजार करते हैं यीशु मसीह के आने की। यीशु मसीह दोबारा वो आएगा, उनको ये मुकुट मिलेगा। पढ़िएगा 2 तीमुथियुस का 4:8। चौथी बात, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 10 में, ये मुकुट है आपका जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट, परमेश्वर अपनी हाथों से आपको जीवन का मुकुट देगा। क्यों देगा आपको जीवन का मुकुट? कई सारे लोग यीशु मसीह के नाम पर इस धरती पर, कितनी सारे लोग अपना प्राण त्याग दिए। यीशु ने कहा था सुसमाचार में कि जो मेरे लिए प्राण खोएगा, जो अपना प्राण बचाएगा वो खो देगा, पर जो मेरे लिए प्राण देगा वो पाएगा। ये वो शब्द है जो प्रभु यहाँ पर देने वाला। बहुत से ऐसे मिशनरी, बहुत से ऐसे भाई हम लोग जानते हैं। उड़ीसा में आई थिंक 1999 में या तो 1997-98 में करीबन ग्रैम स्टैनवल के एक व्यक्ति था,
स्टेन बोल के एक व्यक्ति था, मिशनरी, जो कोढ़ी लोगों को देखभाल करता था, वो उसके बेटे के साथ एक जीप में जला दिए थे यीशु के नाम से। कई से ऐसे लोग हैं। जॉन हस बोल दिए व्यक्ति, जिंदा उसको जला दिए। कई सारे ऐसे मिशनरी है जो यीशु के नाम से अपने प्राण त्याग दे दिए। कई सारे देखेंगे यीशु की सेवक जो पतरस को उल्टा लटकाया गया, स्टीवेन को पत्थरवा करके मार दिया गया, लूका को पत्थरवा करके रोड पे मार दिए। कई सारे ऐसे लोगों को आज भी हम देखते हैं, लोगों को लोग जलाते हैं, मार देते हैं, उनको घसीट के उनको अपमानित किया जाता है। और परमेश्वर कहता है जो दुख तुझे उठानी है, जीवन देने तक विश्वास योग्य रहे। जीवन देने तक विश्वास योग्य जो रहता है उसको जीवन का मुकुट मिलता है। प्राण देने तक, जीवन देने तक वो विश्वास योग्य है। पांचवा, महिमा का मुकुट। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 4 में, ये पास्टर और टीचर के लिए जो कलीसिया में सिखाते हैं, जो सीखते हैं और फिर सिखाते हैं। वो सीखते हैं शिष्य की तरह, फिर वही शिष्य एक दिन शिक्षक बनता है और वो दूसरों को सिखाता है। उन्हीं के लिए ये 5 मुकुट जो हम लोग आज बता रहे हैं। आप इन वचनों को पढ़िए ध्यान से और आप सोचिए आपका ये विश्वासी जीवन का जो मोटिवेशन क्या है, उसके बारे में सोचिए। आपके लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा रखा है, उस प्रतिज्ञा 5 मुकुट। वरदान जो मिला है आप उसको इस्तेमाल करिए कलीसिया में, तोड़े मोहरे इन सब चीजों को इस्तेमाल करिए। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग पृथ्वी बनने वाला प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को विश्वास में मजबूती करो, शिष्यता का दिल दो, सुनने का कान दो प्रभु, तेरे वचनों के अनुसार व्यवहार करें और तेरे साथ चले। पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, पवित्र आत्मा की प्रकाशन में, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार प्रभु अगुवाई करो। घर परिवार में आप अगुवाई करो, परिपक्व करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो। प्रत्येक भाई बहनों को जो यूट्यूब देखते हैं पिता, उन सभी को आशीषित करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। है धन्यवाद आप सभी का। आप वचन सुनते हो, वचन देखते हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक करिए ताकि हम जान सके कि आप वचन सुन रहे हैं। धन्यवाद।